Hi students, I am Smriti Gautam from Divine Institute for Judicial Services. In this video, we will be discussing about the detailed syllabus of PU BLLB 5-year course semester 4. So इस semester में भी बाकी semesters की तरह हमारे पास 6 subjects रहेंगे. Legal History, Political Science 3, Economics 2, Hindi, Punjabi और French. These are your language subjects. You have to choose one subject out of these. And then Constitutional Law 2 एंड फैमिली लॉ 2. सो आगे देखते हैं आपका पैटर्न. बाकी सेमेस्टर्स की तरह पैटर्न आपका इस एग्ज़ाम में, इस सेमेस्टर में सेम ही रहने वाला है, जो कि टोटल 100 मार्क्स होंगे आपके एक सब्जेक्ट के पेपर के लिए, आउट ऑफ विच 80 मार्क्स आर गिवन टू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. देन योर इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है. MSTs कैरी 10 मार्क्स, योर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स 5 मार्क्स एंड प्रेजेंटेशन को 5 मार्क्स ही दिए गए हैं. देन कमिंग टू द डिटेल्ड सिलेबस जो आपको पढ़ना है, साथ के साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप ध्यान से पढ़ेंगे इसमें. लीगल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एवरी सब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स, यू कैन से 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. तो सेक्शन ए बात करता है इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी. यू नो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने टाइम तक हम ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर रूल किया है. वी वर बीइंग गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स. सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, क्योंकि उस फेज़ में काफ़ी लीगल डेवलपमेंट्स आई हैं हमारी कंट्री में, रिफॉर्म्स काफ़ी आए जो आपको आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ने को मिलेंगे. तो इंट्रोडक्शन आपका रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की बेसिक पॉलिसीज़ का, जो चार्टर एक्ट्स वो लेके आए. इनमें इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ये सेक्शन ए के सारे ही एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इनमें से आप कोई भी एक्ट मिस नहीं कर सकते हैं. देन कमिंग टू सेक्शन बी, इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक. यू नो you must know the war of 1857. It is also known as the first war of independence in India, when the Indians were being aware about their rights and about their nationality. So they took stand for themselves. पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन्स पर जो प्रोटेस्ट किए गए और फ्रीडम स्ट्रगल हुई इंडिया में, उसके बाद जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दी गई थी. उसके बाद वी वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली. वो पीरियड आपको सेक्शन बी में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में. देन सेक्शन सी, अब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी इंडिया में अप्लाई की थ्रू जुडिशियल रिफॉर्म्स. सो वी विल स्टडी द जुडिशियल रिफॉर्म्स. कुछ हमारे जो ये रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय वॉरेन हास्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऐसे ही जो मेजर की यू कैन से प्लेयर्स in making of the judicial reforms, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. Then administration of justice, and there were 3 presidency towns, you must already know that, Madras, Bombay and Calcutta. तो यहाँ पे इन 3 टाउन्स में सबसे पहले कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए थे, और पहला सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया का वो कैलकटा में इस्टेब्लिश हुआ था. ऐसे ही करके धीरे धीरे बाकी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो विद टाइम डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर. सेक्शन डी, अब आगे हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, स्पेसिफिक बात करेंगे. सेक्शन डी में जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर द क्राउन, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी. तो अर्लियर ये सिचुएशन थी लीगल प्रोफेशन में, जो बैरिस्टर्स हैं इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिस करने के लिए. बट लेटर ऑन इन दी डेवलपमेंट्स, Indians were also allowed to practice as a barrister in India. Then you have the book which you can read. Coming forward, Political Science 3, Section A talks about comparative government and politics. इसकी हर सब्जेक्ट का जो आपका सेक्शन ए रहेगा वो बेसिकली उस सब्जेक्ट में क्या है उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे हम डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में. पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका रहेगा इसका मीनिंग क्या होता है, स्कोप एंड एवोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स. सो वी विल स्टडी अबाउट 2 अप्रोचेस हियर, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स, अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट के सिस्टम्स के
बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में ही उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, लाइक डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, फेडरल, यूनिटरी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सिस्टम्स। लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एंड क्वाजाई फेडरल हमारा सिस्टम है, समथिंग इन बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। Then section C, British political tradition, sources and features of the, because as we know our constitution is known as the bag of borrowings. We have borrowed so many the major, you can say, principles, major features of our constitution are borrowed from other constitutions of the world. So we have to study the political traditions and political system of those countries so that we can develop the understanding in a better way. तो हम यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो स्टडी द अमेरिकन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अमेरिकन सिस्टम में पढ़ेंगे। देन विल स्टडी अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, जो हम इंडिया में पार्लियामेंट है हमारे पास, उसको अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। देन ये कंसेप्ट हमने अमेरिका से ही लिया है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जो कि इंडिया में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव जुडिशियल रिव्यू काफ़ी लीगल फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं आपको इस टॉपिक पर देखने को मिलेंगी। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सेक्शन डी। देन कमिंग टू इकोनॉमिक्स 2, सेक्शन ए, अगेन नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एज यू मोस्ट ऑफ यू मस्ट ऑल नो, इंडियन इकोनॉमी इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो कहाँ से शुरू होकर हम इंडिया की इकोनॉमी को 5th लार्जेस्ट पर लेकर आए हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। कैसे डेवलपमेंट्स हुई धीरे धीरे, जैसे इन्होंने बात की है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1990-1991 एंड रीजंस फॉर क्राइसिस। उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, और 1991 का जो ये अर्ली 90s का एक पीरियड था, इसमें लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। देन कमिंग टू सेक्शन बी, सेक्टरल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद से जो डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई है। अब देखिए सेक्शन में ए में हमने थोड़ी जनरल बात की, और आगे बढ़ते बढ़ते हम स्पेसिफिक डिटेल में जा रहे हैं हर चीज़ की। देन सेक्शन सी, theory of international trade. So in these section C and D, we will be touching the international aspect of the economy. Classical and Heckscher, Olin, these are the some principles of international trade. Then rate of exchange, fixed versus flexible rate of exchange. Then these are important, like trade agreements आपका है, GATT एंड WTO, जो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो देयर। कमिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, सेक्शन ए टॉक्स अबाउट यूनियन एंड स्टेट एग्जेक्टिव एंड देन यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी। As we all know, there are 3 organs of the government: executive, judiciary and your legislature. So all the 3 organs have to do their work, और साथ के साथ ही उनको इस तरह से काम करना है कि वो एक दूसरे की पावर को एनक्रोच ना कर दे। तो हम यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू। देन सेक्शन बी, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि आपका आर्टिकल 72 से स्टार्ट होता है। देन ऑब्वियसली दे हैव द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। जो मैंने बताया, हमारे पास 2 लेवल हैं गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड यू कैन से मोस्ट ऑफ द पावर इज गिवन टू योर यूनियन गवर्नमेंट। तो उसमें हमारे कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक टेरिटोरियल नेक्सस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रीन ऑफ रिपग्नेंसी एंड कलरेबल लेजिस्लेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड जजमेंट्स, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ये रहेंगी। देन सेक्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन ट्रेड एंड कमर्स, देन सेफगार्ड्स टू सिविल सर्वेंट्स। देन सेक्शन डी टॉक्स अबाउट इलेक्शंस। नाउ वी नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इलेक्शंस। इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होता है, वो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज: नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी।
Then amendment of constitution and theory of basic structure, article 368. I would say again this is the most important, one of the most important topics of your constitutional law. You just cannot skip this topic कि constitution को क्या amend किया जा सकता है, who has the power to amend the provisions of constitution and which provisions can be amended and which cannot be amended. So these are the judgments जो इन questions के आपको जवाब देंगी. Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala, the most important judgment. Coming to your family law 2, section it talks about joint family and Mitakshara co-parsonary. Then we have different aspects of this joint family and this Mitakshara co-parsonary, like classification of property. Joint family property क्या होती है आपकी, separate self acquired property क्या होती है. This is very important to know because in near future when you will become lawyers and advocates you will have to deal with such cases. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लॉ को अप्लाई कैसे करना है. ऐसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी बहुत ज़रूरी है इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स की. पार्टीशन बहुत बार आपने सुना भी होगा, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है, किस मेंबर को कितना शेयर मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ आपको सीखने को मिलेगी. हिंदू सक्सेशंस एक्ट, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में सक्सेशन. अब इसमें 2 सक्सेशन दिए गए हैं आपके पास, मेल सक्सेशन एंड फीमेल सक्सेशन. डाइंग इंटेस्टेट, बिना विल, जो वसीयत कहते हैं आपने सुना भी होगा, बिना विल बनाए अगर कोई हिंदू मेल या हिंदू फीमेल इफ दे डाई, सो हिंदू लॉ के हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस उस पर लगते हैं. यहाँ पे आपको सेक्शन बी में वो पढ़ने को मिलेंगे. देन सेक्शन सी, डिफरेंट आपके पास लेजिस्लेशंस हैं इसमें. ये बहुत छोटे एक्ट्स हैं तो आप सिलेबस देख के यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. लाइक अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, लाइक कौन अडॉप्ट कर सकता है, किसे अडॉप्ट किया जा सकता है और उनकी आपस में एज गैप क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है अडॉप्शन का, वो बिल्कुल ही बेसिक से प्रोविजंस इसमें रहेंगे. Then maintenance to wife, widow, daughter-in-law, maintenance of children, maintenance of aged parents. ऐसा हमारे पास हम यहाँ पे है Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. इस तरह के कुछ एक्ट हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट. अगेन ये मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैमिली लॉ 2 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही आपके पैरेलल चलेंगे, आप इनमें किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं. देन सेक्शन सी की जजमेंट्स आपकी रहेंगी इंपॉर्टेंट. सेक्शन डी टॉक्स अबाउट योर गार्जियनशिप अंडर द हिंदू माइनॉरिटी. अगेन दिस हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये भी एक छोटा सा ही लेजिस्लेशन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है. नेचुरल गार्जियन क्या होता है, देन टेस्टामेंट्री और सर्टिफिकेटेड गार्जियन, और इनकी पावर्स क्या रहेंगी. एंड देन योर इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में भी. देन योर जजमेंट गीता हरिहरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. So this was all about the syllabus of your semester 4. Thank you so much for watching.